So now we will be covering associative memory. ठीक है, associative memory is a special kind of memory जिसमें आपका जो डेटा है वो एड्रेस की जगह कंटेंट के बेसिस पे सर्च किया जाता है, राइट? इसीलिए इसको कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी भी कहते हैं. फाइन. दिस इज इन योर चैप्टर नंबर 12 मॉरिस मेनो बुक में. आपका मेमोरी के ऊपर पूरा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12 पार्ट ऑफ दैट. फाइन. तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ये समझना है कि एसोसिएटिव मेमोरी होती क्या है. सो इसको हम कहते हैं कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी. सो इसमें क्या है कि अ मेमोरी यूनिट एक्सेस्ड बाय कंटेंट इज कॉल्ड एन एसोसिएटिव मेमोरी. ठीक है. सो एज यू कैन सी इसकी डेफिनेशन, क्योंकि एग्जाम में तो आपको लिखना भी होगा ना, सो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि दिस इज द डेफिनेशन. A memory unit accessed by content is called an associative memory or content addressable memory. This type of memory is accessed simultaneously and in parallel on the basis of data content rather than by specific address or location. क्योंकि इससे पहले हमने जितना पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि भाई AR रजिस्टर होता है, अगर वो 12 बिट्स का है तो वो 2 रेज़ टू द पावर 12 बिट्स 2 रेज़ टू द पावर 12 डिफरेंट मेमोरी लोकेशन को रेफर कर सकता है ना? सो वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ एड्रेसेस एंड बिट्स. बट ये आपके पास जो मेमोरी है, ये एड्रेसेस के अकॉर्डिंगली सर्च नहीं होती है. ये आपकी मेमोरी कंटेंट के अकॉर्डिंगली सर्च होती है. अकॉर्डिंग टू डेटा हमें कुछ पार्ट पता है. जैसे आप अगर देखो कि अगर आपको वर्ड में या आपको अपने कंप्यूटर में कोई फाइल सर्च करनी है, अब यहाँ से मैं ये ओपन करूँ अपना विंडोज एक्सप्लोरर और मैं ऊपर जाके लिखूं कि मुझे सिर्फ पीपीटी फाइल्स देखनी है, तो मैं कोई फाइल का नाम नहीं बता रही हूँ कि मुझे कौन सी फाइल चाहिए, है ना. मैं उसका कुछ पार्शियल कंटेंट बता रही हूँ कि भाई वो एक पावर पॉइंट की फाइल होनी चाहिए जो मुझे देखनी है. ठीक है. सो आई एम टेलिंग दैट. तो अगर आप इसमें जाकर सर्च करते हो, यहाँ पर ये सर्च डाउनलोड्स में कर रहा है, तो आपने यहाँ पर लिखा पीपीटी, तो आप देखो वो आपको सिर्फ वही फाइल्स दिखाएगा जो पीपीटी फाइल्स हैं, जिनकी एक्सटेंशन में पीपीटी या पीपीटी एक्स है. सो दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ एसोसिएटिव एग्जाम्पल हो गया उसका ना, कि हम जो चीज को सर्च कर रहे हैं कंटेंट के बेसिस पे सर्च कर रहे हैं और वो कंटेंट के बेसिस पे मैच करके दिखा रहा है. आई डोंट नो उसका एड्रेस क्या है, मतलब मुझे फाइल का नाम नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि वो पावर पॉइंट फाइल है. तो जो भी उसके साथ मैच करती होगी वो उसको दिखा देगा और फिर मैं उसमें से अपना नेम चूज कर सकती हूँ. सो दैट इज द पर्पस ऑफ एसोसिएटिव मेमोरी. ठीक है. सो यहाँ पर क्या है, दिस टाइप ऑफ मेमोरी इज असेस्ड साइमल्टेनियसली व्हेन अ वर्ड इज रिटन इन द एसोसिएटिव मेमोरी, नो एड्रेस इज गिवन. So, जब हम इसमें कुछ राइट करते हैं, कोई एड्रेस नहीं देते, द मेमोरी इज कैपेबल ऑफ फाइंडिंग एन एम्प्टी अनयूज्ड लोकेशन टू स्टोर द वर्ड. तो जो भी उसको खाली जगह मिलती है उस पर जाके वो वर्ड को स्टोर कर देता है. और जब हम उस वर्ड को रीड करते हैं फ्रॉम द एसोसिएटिव मेमोरी, द कंटेंट ऑफ द वर्ड, अ पार्ट ऑफ द वर्ड इज स्पेसिफाइड, और फिर वो उसके बेसिस पे मैच करके आपको पूरा डेटा ढूंढ के देता है. द मेमोरी लोकेट्स ऑल वर्ड्स व्हिच मैच द स्पेसिफाइड कंटेंट एंड मार्क्स देम फॉर रीडिंग. फिर उसमें से जो हमें चाहिए वो हम ले सकते हैं. Because of its organization, the associative memory is uniquely suited to do parallel searches by data association. Parallel मतलब simultaneous searches यहाँ पर चल सकते हैं. Moreover, searches can be done on the entire word or on a specific field within a word. तो आप पूरा का पूरा वर्ड आपको पता है तो उसके बेसिस पे भी सर्च कर सकते हो, उसका कुछ पार्ट पता है तो उसके बेसिस पे भी सर्च कर सकते हो. एन एसोसिएटिव मेमोरी इज मोर एक्सपेंसिव. ठीक है. इसीलिए आप जब आपसे पूछा जाता है कि भाई हम रैम ही क्यों यूज करते हैं जब हमारे पास कैश मेमोरी भी है, एसोसिएटिव मेमोरी भी है, तो हम ये क्यों नहीं यूज कर लेते, क्योंकि ये फास्टर है. तो इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि ये ज्यादा एक्सपेंसिव होती हैं इन कंपैरिजन टू रैम. So it is more expensive because each cell must have the storage capability as well as the logic circuits for matching the content with an external argument. For this reason, associative memories are used in applications where the search time is very critical and must be very short. ठीक है. तो ये आपको पूरा का पूरा याद करना है, इसको आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो. बट अगर आपको एसोसिएटिव मेमोरी के ऊपर शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है, सो दिस पैराग्राफ एंड फ्रॉम हेयर टू हेयर यू मस्ट रिमेम्बर दिस. ठीक है. सो ये चीज आपको याद भी रखनी है जब एसोसिएटिव मेमोरी के बारे में लिखने के लिए आएगा. सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि रीड कैसे होता है, राइट कैसे होता है, एक्सपेंसिव क्यों होती है. ठीक है. सो दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेम्बर. ये तो हो गया एसोसिएटिव मेमोरी है क्या. फाइन. अब आता है कि ये हार्डवेयर में इम्प्लीमेंट कैसे हुआ, क्योंकि हम तो कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर पढ़ ही क्यों रहे हैं, बिकॉज वी वांट टू सी हाउ द थिंग्स आर इम्प्लीमेंटेड इन हार्डवेयर. सो आपको देखना है हार्डवेयर में ये कैसे इम्प्लीमेंट होते हैं. तो इसका जो ब्लॉक डायग्राम है वो कुछ ऐसे है कि हमारे पास एक आर्ग्यूमेंट रजिस्टर होता है. आर्ग्यूमेंट रजिस्टर मतलब वो जिसके अंदर वो पार्शियल डेटा होगा जो हमें ढूंढना है. सो दिस इज गोइंग टू होल्ड द पार्शियल डेटा.
एंड ये है की रजिस्टर। की रजिस्टर में उतनी ही बिट्स होती हैं जितनी आर्ग्यूमेंट रजिस्टर में होती हैं। इट्स लाइक कि की रजिस्टर में जहां जहां पर 1 होगा तो मुझे उसको मैच कराना है, जहां जहां पे 0 होगा उसको मैच नहीं कराना है, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, सो इफ देयर इज 1 एंड 4 बिट्स, तो मतलब ऊपर वाले रजिस्टर में से मुझे 4 बिट्स को ही नीचे मेमोरी में कंपेयर कराना है, बाकियों को कंपेयर नहीं कराना। ठीक है, ये आपकी एसोसिएटिव मेमोरी एरे है। ठीक है, अब इसके अंदर m वर्ड्स हैं, हर वर्ड में n बिट्स हैं। सो m इज द नंबर ऑफ वर्ड्स, मतलब कितने वर्ड्स इसमें स्टोर हो सकते हैं। हर वर्ड की लेंथ है n बिट्स पर वर्ड। यहाँ से हमारे पास कोई भी जो नया डेटा आएगा वो एज इनपुट यहाँ से आएगा। ठीक है, ये सिग्नल्स हैं जो कि बताएंगे कि हम रीड करना चाह रहे हैं मेमोरी से या राइट करना चाह रहे हैं। सो अगर आप राइट करना चाह रहे हो तो जो इनपुट पे आएगा उसको खाली जगह ढूंढ के स्टोर कर दिया जाएगा। अगर हम रीड करना चाह रहे हैं तो रीड सिग्नल जब आएगा तो यहाँ से ये जो मैच रजिस्टर है, ये मैच रजिस्टर बाय डिफॉल्ट सारा 0 होगा। इसमें उतनी बिट्स होती हैं जितने हमारे वर्ड्स होते हैं। तो m वर्ड्स हैं, तो अगर मान लो आपके पास 16 वर्ड्स हैं तो इसमें 16 बिट्स होंगी। बाय डिफॉल्ट वो 16 बिट्स सारी की सारी 0 होंगी। जहां पर मैच हो जाएगा वो उस बिट को चेंज करके 1 कर देगा। अब जिस जगह पर 1 हो गया है वो वाली जो वर्ड्स हैं वो रीड होके आउटपुट में आएंगे, क्योंकि वहां पर मैच हुआ था। ठीक है, तो बहुत मुश्किल लॉजिक नहीं है, इसको नॉर्मल कैजुअली समझो, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा कि आर्ग्यूमेंट रजिस्टर में वो डेटा है जो मुझे पता है। ठीक है, जिस जगह का डेटा मुझे पता है उसके नीचे यहाँ पे 1 होगा, बाकियों की जगह 0 होगा। फिर वो उस डेटा को सर्च करेगा इसके अंदर। ठीक है, जहां जहां पे मैच होगा उसमें यहाँ 1 आ जाएगा, बाकी जगह पे 0 रहेगा। तो जब रीड का सिग्नल आएगा तो ये उसमें से सिर्फ उन्हीं वर्ड्स को आउटपुट में देगा जहां पर 1 है, मतलब जो मैच हुए हैं, और जो मैच नहीं हुए हैं वो आउटपुट में नहीं आएंगे। राइट ऑपरेशन में इन सब का कोई रोल ही नहीं है। जब हमें एक नया वर्ड राइट करना है तो उसमें आर्गुमेंट रजिस्टर, की रजिस्टर, मैच रजिस्टर का कोई काम नहीं है। जो भी चीज इनपुट में आएगी, राइट सिग्नल ऑन होगा तो मेमोरी में खाली वर्ड ढूंढा जाएगा, जहां खाली वर्ड मिलेगा वहां पर उसको स्टोर कर दिया जाएगा। सो दैट्स योर रीड एंड राइट ऑपरेशन। ये मैंने आपको अपने वर्ड्स में समझा दिया। आपको ये डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस करनी है। आप ये डायग्राम अपने नोटबुक पे अपने हाथ से बना के देखोगे, यू शुड बी एबल टू मेक अ वेल नीट लेबल्ड डायग्राम। ठीक है, और फिर इसको एक्सप्लेन आप अपने वर्ड्स में कर सकते हो, जैसे मैंने आपको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करके बताया है। सिमिलर वे यू कैन एक्सप्लेन, वही चीज इन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर रखी है बुक में। तो क्या लिखा हुआ है? द ब्लॉक डायग्राम ऑफ एन एसोसिएटिव मेमोरी इज शोन इन 12:6. इट कंसिस्ट ऑफ अ मेमोरी array and logic for m words with n bits per word. The argument register A and key register K each have n bits, one for each bit of word. The match register M has m bits, one for each memory word. Each word in memory is compared in parallel with the content of argument register. The words that match the bits of the argument register set a corresponding bit in the match register. मतलब जहां पर मैच होगा उसके corresponding match register में 1 set हो जाएगा. After the matching process, those bits in the match register that have been set indicate the fact that their corresponding words have been matched. Reading is accomplished by a sequential access to memory for those words whose corresponding bits in the match register is 1. Set का मतलब होता है 1. ठीक है, तो जब हम कहते हैं register have been set, set मतलब it is 1. Clear होता है 0, set होता है 1. The key register provides a mask for choosing a particular field or key in the argument word. The entire argument is compared with each memory word if the key register contain all ones. Otherwise, जहाँ पे भी 1 होगा सिर्फ उतना ही piece of information match किया जाएगा। एक एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है, जैसे कि अगर आपका आर्ग्यूमेंट रजिस्टर है 101 एंड समथिंग समथिंग समथिंग, एंड देन यू हैव की रजिस्टर। अब देखो की रजिस्टर में 111 सिर्फ यहाँ पर है, ये सारे 0 हैं। अब इसके 0 होने का मतलब है कि ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको मुझे मैच नहीं कराना है। ठीक है, मुझे मैच सिर्फ उसी को कराना है जहां पर मेरे पास यहाँ पर 1 होंगे। तो मेरे पास की रजिस्टर में जहां जहां पे 1 है मैं सिर्फ उसी को मैच कराऊंगी। अब मान लो ये वर्ड्स हैं मेरे पास एसोसिएटिव मेमोरी में, तो इसमें पीछे वाला मैच कर रहा है। वर्ड 1 में अगर आप देखो तो पीछे वाला मैच कर रहा है, आगे वाला मैच नहीं कर रहा, पर पीछे वाले को तो हमने चेक ही नहीं करना। वी डोंट हैव टू चेक इट बिकॉज इट्स ऑल जीरोस। तो ये नो मैच हो जाएगा क्योंकि 101 है ऊपर और यहाँ 100 है जो कि मैच नहीं होता। सो इट्स अ नो मैच। देन इसमें 101 है, इसमें भी 101 है, ये पहली 3 बिट्स मैच करती हैं, पीछे का चाहे मैच ना करता हो, इट इज अ मैच। क्योंकि हमने सिर्फ उन्हीं बिट्स को मैच करना है जिसकी की में 1 होगा। जिसकी की में 0 है उनको आपने मैच करना ही नहीं है। समझ रहे हो? राइट, सो दैट्स हाउ मैचिंग इज डन, और सिर्फ मैचिंग डेटा ही फेच होकर आता है। अब ये जो दिखाया है ये ब्लॉक डायग्राम है। ठीक है, इसके अंदर का भी डिटेल्ड स्ट्रक्चर है।
क्योंकि ये जो एसोसिएटिव मेमोरी है ये एरेस के थ्रू रिप्रेजेंट हो रही है। तो अब आपने प्रोग्रामिंग में एरेस पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट रजिस्टर को हम क्या कहते हैं, पहली बिट होगी A1, फिर A2, A3 एंड सो ऑन अप टू AN। सिमिलर वे की रजिस्टर विल बी K1, K2, K3 एंड सो ऑन अप टू KN। अब ये जो वर्ड्स हैं ये मैट्रिक्स की फॉर्म में, क्योंकि रोज एंड कॉलम्स दोनों हैं। तो वी हैव C11, C12, C13, C14, सो ऑन अप टू C1n, फिर ऐसे C21, C23 एंड ऑल। सो ये एक्चुअली में इट्स ऑल इम्प्लीमेंटेड इन द फॉर्म ऑफ एन एरे। और इस हर सेल के अंदर डेटा भी स्टोर हो सकता है, एज वेल एज इसके अंदर एक मैच लॉजिक भी लगा हुआ है। वो मैच लॉजिक कुछ इस तरह से लगा हुआ है कि वो चेक कर रहा है आर्ग्यूमेंट रजिस्टर, आपकी मैट्रिक्स की वैल्यू प्लस आर्ग्यूमेंट रजिस्टर का कॉम्प्लीमेंट एंड इसका कॉम्प्लीमेंट। सो ये लॉजिक करने की जरूरत नहीं है, ये आपसे नहीं पूछा जाता है कि इसका मैच लॉजिक बताओ। बट यहाँ पर आपके पास ये लॉजिक इस बुक में एक्सप्लेन है, इतना डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, बट एवरी सेल हैज अ मैच लॉजिक दैट यू मस्ट नो। तो इसमें क्या है, एक्स जे कैलकुलेट होता है, मतलब हर सेल के लिए x1 अलग से कैलकुलेट होगा, x2 अलग से, x3 अलग से, फिर उन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि अगर आपके पास 1 आ गया सबको मल्टीप्लाई करके, मतलब सारी बिट्स मैच करती थी, तो उसका जो मैच है वो 1 हो जाएगा। अगर इसमें से एक भी 0 आया होगा, मतलब एक कोई बिट ऐसी है जो मैच नहीं करती, तो आपका फाइनल रिजल्ट 0 होगा। तो अगर ऑल द बिट पोजिशंस वर मैचिंग, सो मैच बिट विल बी 1। अगर एक भी 0 हो गई तो आपका फाइनल रिजल्ट 0 हो जाएगा। और ये उसके अंदर का मैच लॉजिक दिखाया हुआ है कि ये यूजर ने इनपुट दिया है, ये तो है कि इनपुट क्या आ रहा है और राइट ऑपरेशन है या नहीं, रीड ऑपरेशन है या नहीं। ये मैच लॉजिक है। मैच लॉजिक में हमारे पास आर्ग्यूमेंट रजिस्टर की वैल्यू आ रही है, की रजिस्टर की वैल्यू आ रही है, और ये एसोसिएटिव मेमोरी की वैल्यू आ रही है, विच इज FIJ। तो अब वो ये देख रहा है कि अगर के 1 है तो क्या AJ FIJ के इक्वल है या नहीं, और अगर बाय चांस ये के ही 0 है तो हमें मैच करने की जरूरत ही नहीं है, तो आंसर वैसे ही आपका 1 होना चाहिए, ठीक है। सो अगर के जे 1 है तो AJ और FIJ सेम होने चाहिए, ठीक है। और अगर के जे 0 है तो आपका आंसर वैसे ही 1 होना चाहिए, ये चाहे सेम हो या सेम ना हो। दैट इज द मैच लॉजिक, और उसके बेसिस पे उन्होंने ये एक्सप्रेशन जो है वो बनाई हुई है, ठीक है। तो देखो अगर ये आपका 0 हुआ तो ये अपने आप 1 हो जाएगा, ठीक है। और FIJ इनको चेक करेगा, ये सेम नहीं हुए तो 0 आएगा, कॉम्प्लीमेंट होगा तो वो भी 1 हो जाएगा। सो एक तरफ से तो 1 आ जाएगा ना, ये इधर से 1 आ जाए, ये इधर से 1 आ जाए। सो एनी हाउ वी विल गेट 1 इफ इट्स मैचिंग, या फिर वो 0 है तो, ठीक है। एंड यू विल गेट द फाइनल x, फिर वो सारे के सारे x मल्टीप्लाई होकर आपको m देंगे। अभी हम PYQs डिस्कस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि इसके ऊपर एग्जैक्टली कैसे क्वेश्चंस आते हैं। और ज्यादातर इस पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो ये होते हैं कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एसोसिएटिव मेमोरी और एक्सप्लेन दी हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एसोसिएटिव मेमोरी। सो उसमें आपको सिर्फ बताना है एसोसिएटिव मेमोरी के बारे में, ज्यादा से ज्यादा आप ये बना के दिखा सकते हो और बता सकते हो कि एवरी सेल हैज अ मैच लॉजिक, ठीक है। इसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए आपको नहीं आएगा, फाइन। सो ये तो हो गया एसोसिएटिव मेमोरी का हार्डवेयर स्ट्रक्चर कैसा होता है। देन यू हैव रीड ऑपरेशन, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वही चीज दोबारा बताई गई है कि इफ मोर देन वन वर्ड इन मेमोरी मैचेस the unmasked argument field, then all the matched words will have ones in the corresponding bit position। तो जहां जहां पे मैच रजिस्टर में 1 होगा वो सारे वर्ड्स आपके रीड होकर आएंगे। ये सब आपको नहीं करना है, ठीक है। यू डोंट हैव टू डू दिस सर्किट, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी डन। Similar way we have write operation, and associative memory must have a write capability for storing the information to be searched. Writing in an associative memory can take different forms depending on the application. In the entire memory is loaded with new information at once prior to search operation, then the writing can be done by addressing each location in sequence। मतलब वो कह रहा है कि अगर इनिशियली सारी खाली थी तो एक एक करके पहला फर्स्ट लोकेशन पे स्टोर हो गया, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ एंड सो ऑन, एक एक करके स्टोर होते जाएंगे। पर अगर आप बीच में से रिमूव भी कर रहे हो, ठीक है, तो फिर जो खाली मिलेगा उसको वो वहां पर स्टोर कर सकता है, ठीक है। सो दैट्स हाउ the write operation is done. So if unwanted words have to be deleted and new words inserted one at a time, there is need for a special register to distinguish between active and inactive words. तो अगर आप deletion allow कर रहे हो कि जो word एक बार associative memory में आ गया था वो remove भी किया जा सकता है, तो उसके लिए हमारे पास एक और special register maintain किया जाएगा जिसका नाम हम दे सकते हैं tag register।
मान लो आपके पास m वर्ड्स हैं, 16 वर्ड्स हैं, तो टैग रजिस्टर में 16 बिट्स होंगी। जो जो वैल्यू वैलिड है, मतलब जो काम की है, उसके अंदर 1 होगा, और जो वैल्यू काम की नहीं है, मतलब वो डिलीट हो चुकी है, उसके अंदर 0 होगा। तो जिसके अंदर 0 है मतलब वो अवेलेबल है, उसमें अपना ही डेटा स्टोर हो सकता है। अगर उसमें 1 हो गया मतलब उसमें मीनिंगफुल डेटा पड़ा हुआ है, उसको हम अभी टच नहीं कर सकते। सो अ टैग रजिस्टर इज रिक्वायर्ड इफ यू वांट कि डिलीशन के बाद नए वर्ड्स इंसर्ट हो सकते हैं। बट अगर आप चाहते हो कि एक बार फुल हो गई तो पूरी क्लियर करके ही दोबारा फुल होगी, तो टैग रजिस्टर की ज़रूरत नहीं है। बट अगर इन बिटवीन हमें ये चीज़ें चाहिए, तो एक टैग रजिस्टर की हेल्प से हम इस चीज़ को मेंटेन कर सकते हैं। सो दैट इज़ योर एसोसिएटिव मेमोरी। सो एसोसिएटिव मेमोरी क्या होती है, ठीक है? उसके लिए आपको ये 2 पैराग्राफ्स बहुत ही अच्छे से याद करने हैं, पढ़ने हैं, समझने हैं, जैसे भी आप इसको करोगे। दिस मस्ट बी in your mind, set in your mind. Along with that, this diagram, if you have understood the diagram, आप इसके बारे में अपने words में लिख सकते हो। और थोड़ा अगर और ज़्यादा आ जाए तो ये एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हो। इससे ज़्यादा एसोसिएटिव मेमोरी में लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। रीड राइट ऑपरेशंस अगर पूछ लिए जाएँ तो यू कैन एक्सप्लेन दैट। ठीक है? हार्डवेयर स्ट्रक्चर वेरी रेयर दैट यू नीड टू राइट इट, बट समझ आएगी होगा, इसमें आपको कोई डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ बॉक्स ही बड़ा है और कुछ नहीं है। ठीक है? सो दैट इज हाउ एसोसिएटिव मेमोरी वर्क्स, एंड इट्स कॉल्ड कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। तो अगर आपको क्वेश्चन कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी पे भी आता है तो यू मस्ट रिमेंबर इट इज एसोसिएटिव मेमोरी, जहाँ पे जो डेटा है वो सर्च होता है एज पर दी कंटेंट, नॉट दी एड्रेसेस, राइट? सो दिस इज all about associative memory, which you must learn, and it's a very important topic in memories.